हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय फ्यूचर स्कोप चैनल। क्लास 12th का हम 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमने करना है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 और 2। इसे हम लेट कर लेते हैं। ए है वो इक्वल है 2 4 -5 -1। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये उसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे फिर बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, वो भी माइनस का। इक्वल करेंगे -2 माइनस माइनस +20 इक्वल -2 +20 तो आ जाएगा 18। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम कर लेते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं। ये ए के इक्वल है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेम माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है x² - x + 1 और यहाँ दे रखा है x + 1, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हम लेट कर लेते हैं। a इक्वल है x² - x + 1 x - 1 x + 1 और x + 1। ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो लिखते हैं x² - x + 1 ब्रैकेट, इसे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर बीच में माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे x + 1 x - 1। मल्टीप्लाई करते हैं, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस को एज इट इज़ लिख देंगे। x को x से करेंगे x² x को -1 से करेंगे तो माइनस x 1 को x से करेंगे तो x 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1। ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों भी कट जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये दोनों भी कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा x³ + 1। ये बाहर माइनस है और अंदर x² तो ये अंदर जाएगा तो माइनस का x² बना लेगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो इसे हम लिख देंगे x³ - x², 1 और 1 2 हो जाएंगे तो +2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए दे रखा है हमें 1 2 4 2 देन सो दैट 2 ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 4 और ए डिटर्मिनेंट। हमें इसमें से हमें बताना है कि ये 4a डिटर्मिनेंट इक्वल है 4a डिटर्मिनेंट के, ये 2a डिटर्मिनेंट इक्वल है 4a डिटर्मिनेंट के। अब हम लेट कर लेते हैं, जो a है वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन? पहले हमें 2a डिटर्मिनेंट निकालना है। 2a डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिख दिया। अब 2 × 1 =
2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका अब हम डिटर्मिनेंट इसे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो 8 माइनस 32 आ गया, ये माइनस का 24, तो ये हमारा है LHS। इसी तरह हम RHS निकालते हैं। RHS में निकालना हमने 4 और A डिटर्मिनेंट। जब 4 बाहर हो और A डिटर्मिनेंट अंदर हो तो A डिटर्मिनेंट पहले हम निकालेंगे, फिर उसे बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 2 4 2 सेम 4 A डिटर्मिनेंट इक्वल है 4 से। अब हम इसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 A डिटर्मिनेंट इक्वल है 4 के, यहाँ गया -6 और इसे करते हैं तो आ जाता है -24। जो LHS है वो इक्वल आ जाता है RHS के। ये हमारा RHS है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसे लिख सकते हैं हम हेंस प्रूव। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 देन सो दैट 3A इक्वल 27 A डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसी की तरह करना, लेट कर लेते हैं। A इक्वल है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। पहला हमें LHS निकालना है। LHS हमें 3A निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही करेंगे हम। 3 और A लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 का 3 सेम। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, जो 1 का निकालेंगे तो 1 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 ब्रैकेट लगा के। ठीक है, फिर इसको रो को और कॉलम को, रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, क्या हो रहा है 4 1 ज़ा 4, तो लिख देंगे 4। ये हमने सेम लिख लिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, ये ब्रैकेट लगा दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 3, ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 4 से करेंगे तो आ जाता है यहाँ पे 12। अब इसके हमें डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए 3 का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो 3 को तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अंदर क्या लिखेंगे, इसको, इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, इस रो और कॉलम को छोड़ देते, तो ये बच रहा है 12 3 ज़ा 36, तो इसे हम लिख देते हैं 36। -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। ठीक है, -0, अब ये 0 यहाँ लिख दिया, ये साइन लगता है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इसको और इसको छोड़ देंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 0 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0,
0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 प्लस 3 लिख देंगे। इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आता है। क्या आता है 0। तो यहाँ पे कितने बचे हैं 36 और यहाँ 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 108। ये हमारा आ जाता है LHS पार्ट। ये हमारा LHS पार्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई करने कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही आएंगे। तो अब हम निकालते हैं RHS हमें निकालना 27 और A डिटर्मिनेंट, यानी कि 27 सेम, A डिटर्मिनेंट 101 012 004। A डिटर्मिनेंट निकाल के फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है। और इधर क्या किया था हमने, ए लिख के फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन सेम है पिछला वाला और ये। अब इसे करते हैं तो 27 सेम एज इट इज़, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते तो 1 बाहर लिखते हैं तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का 1, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आ जाता है यहाँ से 27। इधर से 4 बचेगा बस, और ये सब तो 0 है तो 4, अगर इसे मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है 108, जो कि इक्वल है LHS के इक्वल है RHS। ये हमारा RHS है। तो ये हैंस प्रूफ हो जाता है यहाँ पे, हैंस प्रूफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। इनके हमें डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है 1 के। ये 1 के इक्वल है। अभी आपने देखा 3 बाहर लिख लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालना में 3 बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आता है, तो 0 लिख देंगे। माइनस बीच में, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5 माइनस का, फिर ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे लिखते हैं, इसे रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, -3 को इसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है माइनस का ही 3, ठीक है। फिर प्लस का, और यहाँ पे -2 है तो -2, इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे आता है 0, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे भी आता है 0। 3 यहाँ पे बचा -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 + 3, यहाँ पे हो गया -2, ये तो है 0, ये हो जाता है यहाँ से माइनस का 15, और इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है प्लस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे कि इक्वल है -12 के। तो ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 2। ए डिटर्मिनेंट्स निकालना है, लेट कर लेते हैं पहले। तो लेट ये इक्वल है 1 के। ए डिटर्मिनेंट्स निकालना है, 3 है वो यहाँ लिख देंगे सेम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है -1, 3 2 ज़ा 6, बीच में कैसा निशान आता है माइनस का, तो ये माइनस पहले, तो इसे लिख देते हैं प्लस का 6, माइनस, और यहाँ पे माइनस आता है तो ये वही माइनस का, तो हो जाता है प्लस का 4, प्लस का 4 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 4, बीच में माइनस का निशान होता है और माइनस पहले से है, तो यहाँ पर आ जाता है प्लस का 4। अब आ जाता है प्लस का 5, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, और माइनस का 2, 3, 6 और 1 7, +4
1 और 4 5 प्लस 5 3 माइनस 2 हो जाता है यहाँ पे 1 7 4 ज़ा 21 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 इन्हें ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 46। ये हमारा है फाइनल आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि ये इसे हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वल है ए के। तो ए डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 0 को 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 3 ज़्यादा कितने होते हैं 9। तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 9 माइनस 1 ये छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3 और 2 6 हो जाते हैं। तो माइनस का 6 प्लस 2 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 माइनस 0 माइनस, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ ये जाएगा कंप्लीट 0। ये -1 और -6 प्लस 2 और -3 इसे छोड़ देते, इसको फ़ायदा नहीं। इसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 6, इसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है -6। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल लिया जाता है। ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6, इसे मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाता है 0। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं, ये इक्वल है 1 के। तो ये डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं हम पहले। 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 5, क्या आता है बोलो जल्दी, कमेंट में आप सब आंसर ज़रूर दें। 2 लिख दिया सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0 5 1 ज़ा 5, और यहाँ माइनस का इसलिए आया क्योंकि माइनस तो पहले से था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 5 आता है। ये माइनस का 1 ये लिखेंगे यहाँ पे, और ये माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस का 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने में 0 माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 3, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 3 क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस पहले से था तो प्लस का 3 -2 ये लिख दिया हमने। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 सेम, ये आ जाएगा यहाँ से -5 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 -2 -6, इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है -10 प्लस 3 6 2 ज़ा 12 वो भी प्लस का 12, ये -10 सेम, ये प्लस का इन्हें ऐड करेंगे तो 15, इसमें इसको सेम लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 15 माइनस का 10 प्लस का 15 5 बचते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ए दे रखा है हमें और हमें फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 लिख लेते हैं सेम। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -9 माइनस 4 3 ज़ा 12 वो भी माइनस का, तो ये जाएगा प्लस का 12, ये -1। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है -18। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 15, वो भी माइनस का, और माइनस पहले से था तो ये आ जाता है प्लस का 15, फिर आ जाता है -2 जो कि यहाँ पे है, फिर 9 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 8 माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 5, 1 लिख लेते हैं। 9 माइनस का और 12 प्लस का इन्हें करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 -1
माइनस का 18 और प्लस का 15 कितने बचते हैं, माइनस का 3, माइनस का 2, और इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे भी बचता है 3, 3 1 सा 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3 और 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, इन्हें ऐड करते हैं तो आ जाता है 6 और माइनस का 6, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होंगे तो 0 आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 4 5 1 2x 4 6x। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, जो ये x है ना इनके वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें अगर x की y की कैसे भी वैल्यू निकालते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 5 4 ज़ा 20 इक्वल है 2x को x से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 19 इक्वल होता है 2x स्क्वायर माइनस 24। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 19, 24 को इधर लाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल है 2x स्क्वायर के। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है 6, इक्वल है 2x स्क्वायर के। x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 6/2, इसे कैंसिल करते हैं तो आ जाता है 3, यानी कि 3 इक्वल है x स्क्वायर के। x स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है रूट, इक्वल है x के प्लस माइनस रूट का 3, ये हमारा आ जाता है आंसर। ये है हमारी फाइनल x की वैल्यू। इसी तरह हमें ये क्वेश्चन करना है। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है हमें ये क्वेश्चन। 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, यहाँ पे बचता है माइनस का 2, इक्वल है यहाँ पे क्या बचता है माइनस का x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह आ जाता है x की वैल्यू यहाँ से 2, x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है। अब ये एक MCQ क्वेश्चन है 8th, पर हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि तुक्के पेलने से कुछ नहीं होता, नंबर कटते हैं बस। हमें इसलिए सॉल्व कर लेते हैं इजी मेथड से, सेम इसी तरह। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है x स्क्वायर माइनस 8 इंटू ज़ा 36 इक्वल 6 6 ज़ा 36 माइनस 8 इंटू ज़ा 36। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल है 0 के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल है 36 के। रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाता है रूट, वो भी प्लस माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे प्लस माइनस 6। ये है इसका आंसर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हम B है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें।